अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कतर का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस आते ही एक अहम इजलास भी बुला लिया और उस अहम इजलास के अंदर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। इमरान खान साहब की भी गलतफहमी दूर हो गई है और शहबाज शरीफ साहब ने भी इंपॉर्टेंट दौरा अपना मनसूख कर दिया है। उन्होंने जाना था बरतानिया, लेकिन अब वो बरतानिया नहीं जा रहे और बरतानिया जाने का मकसद एक जानिब तो कुछ सरकारी सतह पर उन्होंने कोई ना कोई उसका प्लान तरतीब दिया था, लेकिन उसके साथ साथ यकीनी तौर पर बड़े भाईजान यानी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात थी। और नवाज शरीफ साहब की चूंकि इस वक्त वतन वापसी के हवाले से भी एक डिबेट का आगाज़ हो चुका है। लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कोई कह रहा है 15 सितंबर तक आ रहे हैं, कोई कह रहा है जनाब सितंबर के एंड तक आ रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी इस वक्त टेबल पर एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है और मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त अपनी तमाम तर जो हुकूमती नाकामियाँ हैं उसके लिए जो एक उन्होंने सेफ गार्ड बना लिया है या एक उज़र जो तलाश कर लिया है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और उसके बाद वो सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करेंगे और हमारे लिए यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और जो इमरान खान साहब की तरफ से हमें टफ टाइम दिया जा रहा है वो टफ टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आज के दिन की 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, ये तमाम की तमाम एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जाकर जुड़ी हुई हैं। ये मिसाल देता हूं आपको, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, शहबाज शरीफ साहब की उनके साथ मुलाकात और उसके बाद यहाँ से 2 लोगों का यानी आसिफ अली जरदारी साहब का और मौलाना फजलुर रहमान का लंदन में जाना, फिर वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का ऐलान होना तय है। कब जाना है? सितंबर में जाना है, अर्ली सितंबर में जाना है, मिड सितंबर में जाना है, एंड सितंबर में जाना है, इसका तयन होना अभी बाकी है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी तय है कि सितंबर के अंदर मुल्क के अंदर बहुत बड़ी सियासी गर्मा गर्मी होने जा रही है, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है। और उस सियासी गर्मा गर्मी का ताल्लुक कहीं ना कहीं जाके इमरान खान साहब से जुड़ता है। अब इस मामले में इमरान खान साहब को भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसका ये जो मैंने ऊपर वाली 2 खबरें बताई हैं इसका जाके वहाँ पर जाके कनेक्शन जुड़ जाता है। अब ये कनेक्शंस एक दूसरे के साथ क्यों जुड़ रहे हैं जाकर पाकिस्तान में जाने होने वाली इन हैपनिंग्स का इन 3 यानी इस तकोन के साथ, इस ट्राइका के साथ कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर बनता है। इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दिलचस्प इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है, बड़ी अंदोनाक खबर है, उसका भी जिक्र करना आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान का जो जनूबी हिस्सा है पूरे का पूरा, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में आता है, चाहे वो सिंध में आता है, चाहे वो बलूचिस्तान में आता है, चाहे वो पंजाब में आता है, पूरे का पूरा जनूबी पाकिस्तान इस वक्त एक जो कह सकते हैं हम कि अजाब का शिकार है। वहाँ पर ये जो सैलाब और बारिशों ने जो तबाही मचा दी है ये अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि इससे पहले जब भी कभी बारिशें और सैलाब की सूरत हाल होती थी वो कुछ वक्त के लिए होती थी, उसके बाद मामला थोड़ा सा आगे बढ़ जाता था, फिर रिलीफ ऑपरेशन शुरू हो जाता था। इस मौके पर तो हुकूमतों को, चाहे वो सिंध की हुकूमत है, बलूचिस्तान की हुकूमत है, उनको अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करने का मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि बारिश रुकेगी, बारिश थमेगी, सैलाबी रेले कहीं जाकर थमेंगे तो उसके बाद वो जो पानी निकालने का अमल है, रिहेबिलिटेशन का अमल है, सड़कें बनाने का अमल है, लोगों की घरों की वापसी का अमल है, ये काम शुरू हो सकता है। लेकिन इस वक्त तो उनको लिए जो खाना पहुंचाना या उनको पानी में से निकाल कर किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है और हुकूमत अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस चैलेंज से निपटती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, सूरत हाल कुछ ये है कि जब से ये वाला जो मानसून का सीज़न शुरू हुआ है, अफसोसनाक खबर ये है कि अब तक सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 913 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। 3 करोड़ अफराद जो हैं वो इस तूफ़ान की, इस जो सैलाब है उससे मुतासर हुए हैं और उनके घर बह गए हैं, घर टूट गए हैं, मवेशी बह गए हैं, मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। इस वक्त भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ उस वक्त भी बारिशों का सिलसिला इस तमाम एरिए में ना सिर्फ जारी है बल्कि ये इमदादी सरगर्मियों में भी एक बहुत बड़ी रुकावट बन के सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ बुरी खबर एक और ये भी है कि महकमा मौसमियात की तरफ से इस बात का वाज़े तौर पर इशारा दे दिया गया है कि ये मानसून के ये जो स्पेल्स हैं ये सितंबर
के में भी जारी रहेंगे और सितंबर में भी इन्हीं इलाकों में यही स्पेल्स, इसी तरह के ताकतवर स्पेल्स वो जारी रहेंगे और कम से कम 3 से 4 स्पेल्स जो हैं वो सितंबर में जारी रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो बारिशों का और ये जो इस वक्त ये जो एक हंगामी सिचुएशन डेवलप हुई है, ये जो एक इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हुई है, इसका फौरी तौर पर ना खात्मे का इम्कान नज़र आ रहा है और ना ही उसके नतीजे में ये चीज़ हमें रुकती हुई नज़र आ रही है। अब तक 23 अजला को आफतज़दा करार दे दिया गया है। सिंध के 30 अजला मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं और इस तरह की भी इतलात आ रही हैं कि जनाब ये जो अभी ये जो सैलाबी कैफियत है ये अभी मज़ीद जारी रहेगी। हमारे जो वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली हैं शेरी रहमान साहिबा, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका ये कहना था कि मौजूदा सैलाब की मिसाल 2010 से वाले सैलाब से भी नहीं दी जा सकती। ये अपनी शिद्दत और अपने नुकसानात के एतबार से 2010 में आने वाले सैलाब से कहीं बढ़कर है। और उन्होंने इस बात का भी बताया कि जनाब जब 2010 में सैलाब आया था तो दरिया सिंध के एक तरफ पानी था और पानी रिवर सिस्टम में था, जबकि इस मरतबा दोनों अतराफ में पानी है, यानी रिवर सिस्टम में भी पानी है और रिवर सिस्टम के अतराफ में भी पानी है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा जनूबी पाकिस्तान इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। और ये बहुत बड़ा बहरान है। बहरान इस वजह से बड़ा है कि इतनी बड़ी तादाद में जब 3 करोड़ अफराद इस आफत का शिकार हुए हों तो इन 3 करोड़ अफराद तक पहुंचना, उनको रिहेबिलिटेट करना, बल्कि रिहेबिलिटेट से पहले उनको बीमारियों से बचाना, उनको खुराक पहुंचाना, उनको पानी पहुंचाना, उनको वहां से निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना, ऊंचाई पर लेके जाना, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो नुकसानात का अंदाज़ा अभी तक तो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक ये सैलाबी कैफियत, ये पानी की कैफियत कम नहीं होगी उस वक्त तक आप नुकसानात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लिहाजा जो इस वक्त आफत की सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की कोई भी सूबाई हुकूमत, कतई नज़र इस बात के कि KPK में PTI की गवर्नमेंट है, पंजाब के अंदर काबली की गवर्नमेंट है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, कतई नज़र हुकूमत और उनकी सियासी वाबस्तगियों से कतई नज़र कोई भी हुकूमत सिंगल हैंडेडली ये काम नहीं कर सकती। इसके लिए पाकिस्तान के तमाम तर लोगों को, मुझको भी और आपको भी, हम सबको ये सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए अपना अपना, बेशक आप पानी की 1 बोतल डोनेट करें, बेशक आप 100 रुपया डोनेट करें, लेकिन ये करना चाहिए और ये हमारा एक इंसानी फ़र्ज़ भी है और अपने हम वतनों के लिए ये हमारा इशार है जो जारी रहना चाहिए और इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले तो उसकी शिद्दत का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो चीज़ें देखने में मिल रही हैं वहाँ पर लोग हाथों को जोड़ जोड़ कर जो है वो मदद मांग रहे हैं, लेकिन उन तक मदद नहीं पहुँच रही। ये सबसे बड़ा एक तकलीफ़ दे पहलू है कि तमाम पाकिस्तानियों को इस वक्त अपने हमवतनों की मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या करें, यहाँ पर ये जो सियासत है ये इतनी आलूदा हो चुकी है, इतनी बदबूदार हो चुकी है कि वहाँ पर किसी के लिए कोई बंदा मुश्तरका तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, एक प्लेटफॉर्म तो दूर की बात है, कोई एक प्रोमो बनाकर नहीं चलाने पर तैयार कि मेरे बाद शहबाज शरीफ की फ़ोटो लगेगी या शहबाज शरीफ कहे कि मेरे बाद इमरान खान की फ़ोटो लगेगी। इस किस्म की अगर हम नफ़रत में पहुंच चुके हैं, इस किस्म की अगर हम सियासी इख्तलाफात की दलदल में उतर चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कौन आगे बढ़ेगा। सूरत हाल ये है कि कोई लीडर अभी तक, सरकर्दा लीडर, मरियम नवाज़ हों, इमरान खान हों, आसिफ जरदारी हों, परवेज़ इलाही हों, कोई भी वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचे। असूली तौर पर होना तो ये चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को अपना सियासी प्रोग्राम साइड पर रख कर, अपने जलसे जुलूसों का प्रोग्राम साइड पर रख कर उस आफत ज़दा एरिया के अंदर पहुँचना चाहिए था। परवेज़ इलाही साहब हों, महमूद खान साहब हों, अब्दुल कदूस बजिंजो हों, मुराद अली शाह साहब हों, इनको चाहिए कि वहाँ पर पहुँचें, वहाँ पर बैठें और उस वक्त तक बैठें जब तक हर एक शख्स तक की अशक्शोई ना हो जाए, जब तक हर एक शख्स तक
खाना और पानी ना पहुंच जाए, जब तक उन लोगों के घरों की तामीर असरे नौ शुरू ना हो जाए। ये एक नेशनल इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी का तकाजा है कि इसको इमरजेंसी के तौर पर ही लिया जाए। ठंडे कमरों में बैठकर सैलाब ज़दगान के किस्मतों के फैसले नहीं किए जाने चाहिए। और यही आज तय पाई है बात, यही बात आज तय पाई है। और किसकी तरफ से तय पाई है? पाकिस्तान के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन अफवाज पाकिस्तान की तरफ से। क्या हुआ? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे कतर में, वो दौरा था सरकार का, हुकूमत पाकिस्तान गई हुई थी, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी थे, वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। वो दौरा ख़त्म हुआ, वहाँ पे कतर ने पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान की मंजूरी दी और उनका ये कहना है कि जनाब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। वहाँ से वापस आते साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स का मुश्तरका इजलास तलब किया। और उस इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडा। वो ये था कि हर एक इफेक्टी तक पहुँचा जाए, हर एक सैलाब ज़दा शख्स तक पहुंचा जाए, उस तक जो रिलीफ है वो उसको प्रोवाइड किया जाए, हर एक एक्सटेंड तक जाकर। तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने अपने अपने एरियाज़ की सिचुएशन से कोर कमांडर्स को आगाह किया। कोर कमांडर्स ने अपनी अपनी जो राय थी वो दी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस बात का फैसला कर दिया कि कतई नज़र कौन है कौन नहीं है, पूरी की पूरी पाकिस्तान अफवाज जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दम में दर में सुखने हर एक तौर पर ना सिर्फ सामने आएगी बल्कि उनको हर एक तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। ये एक मिसाल है। मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ कि हम फ़ौज पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, फ़ौज के सियासी किरदार पर हमेशा से तनकीद करते हैं, उनको बुरा कहते हैं, बात इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पर मिसाल कायम करने की बात आती है, जहाँ जहाँ पर रिलीफ के काम आते हैं, जहाँ जहाँ पर हंगामी सूरत हाल की बात आती है, तब भी हमारी नज़रें सिर्फ और सिर्फ पाक फ़ौज की तरफ ही उठती हैं। ये मिसाल हमारी सियासतदान क्यों नहीं बना सकते? वो एक ऐसा इजलास क्यों नहीं कर सकते जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल एलीट बैठी और कहे जनाब कतई नज़र मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, मैं नून का हूँ, मैं शीन का हूँ, मैं JUI का हूँ, कतई नज़र इस चीज़ के हम सब पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम सब मिलकर इन लोगों को पानी से बाहर निकालेंगे। मजाल है इनके मुंह से ऐसी आवाज़ निकले, मजाल है कि ये इस बात को सोच सके। इनकी ईगो इतनी बड़ी है कि वो पानी के अंदर डूबती भी नहीं है, मुसीबत इतनी बड़ी ये ईगो है और इस ईगो का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हर एक अपनी अपनी लंका में बैठा है, उसको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या नतीजा निकलेगा, क्या नतीजा नहीं निकलेगा। सब अपने अपने जोन में है। इमरान खान साहब को यह गलतफहमी है कि मैं पाकिस्तान का इतना बड़ा लीडर बन चुका हूँ, इतना बड़ा लीडर बन चुका हूं कि अगर कोई मुझे उंगली भी लगाएगा ना तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा, पूरा पाकिस्तान चौक हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान इस्लामाबाद का घेराव कर लेगा। और भाई बंदा पूछे कि आपसे बहुत बड़े बड़े लीडर इस दुनिया में आ चुके हैं, आपसे बहुत बड़े बड़े कदावर विजनरी लोग पाकिस्तान के अंदर भी सियासत में हैं। जुल्फकार अली भुट्टो इस बात की मिसाल है। मुझे याद है कि इस किस्म का कोई जुमला उनसे मंसूब है जुल्फकार अली भुट्टो साहब से, अगर मुझे कुछ हुआ तो हिमालय रोएगा। लेकिन क्या हुआ कि रात के आखिरी पहर फांसी पर लटका भी दिया गया, लाश खामोशी से जो है नुडेरो पहुंचा भी दी गई, 6-8 लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ भी ली और उनको लहद में उतार भी दिया। ठीक है, ये इस मुल्क की तारीख है। जुल्फकार अली भुट्टो से ज़्यादा कोई पॉपुलर पॉलिटिशियन पाकिस्तान में मेरी नज़र में नहीं आया, उनसे ज़्यादा विजनरी लीडर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं आया, नहीं आ सकता। इमरान खान को ये जो गलत फहमी है, उनको अपनी इस गलत फहमी का जो है उसका अजाला करना चाहिए, उसका तदारुक करना चाहिए, दिमाग से ये गलत फहमी निकाल देनी चाहिए कि मेरे बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। भाई जब आप नहीं थे तब भी ये सिस्टम चल रहा था, आप नहीं होंगे तब भी ये सिस्टम चलेगा। लेकिन बेहतर नहीं है कि हम इस सिस्टम के अंदर पाई जाने वाली खराबियों को दूर करने के लिए एकदम ज़रा हाथ मिला के खड़े हो जाएं? बेहतर नहीं है कि हम पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए इकट्ठे हो जाएं? बेहतर नहीं है कि हम हर वक्त जो है एक दूसरे पर बुरा भला कहने, एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरा मनी लॉन्ड्रर कहने, एक को फितना कहने, दूसरे को इससे अगर चंद लम्हों के लिए जान छुड़ा लें, हफ्ता 10 दिन महीने के लिए, और सब मिलकर अपने इन मुसीबत ज़्यादा हमवतनों की मदद करें,
इसमें क्या बुराई है? इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया कि मैं जाऊंगा सैलाबज़दा इलाकों में। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी ये आई थी खबर के जनाब उन्होंने अपनी पार्टी के कहा है कि जनाब मेरा शेड्यूल तैयार करो, मैंने जाना है वहाँ पे। भाई ये शेड्यूल के काम नहीं होते, ये शेड्यूल के काम नहीं होते, ये कर गुजरने के काम होते हैं। जो लीडर है वो सोचता नहीं है, वो मुसीबत के वक्त साइड पे खड़ा होकर तमाशा नहीं देखता। वो ये नहीं कहता कि जनाब जब तक ये चीज़ नहीं होगी मैं नहीं होऊंगा। जिस तरह इमरान खान साहब नहीं याद है हज़ारा कम्युनिटी का जब वाक़या हुआ था, इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, वो अपनी लाशें, अपने अजीज़ों की लाशें रख कर बैठे हुए थे कोयटा में, और इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। और आखिरकार उन्होंने बात साबित कर दी, लाशों से वो ब्लैकमेल नहीं हुए। जब तक उनको सुपुर्द खाक नहीं किया गया इमरान खान साहब नहीं पहुंचे कोयटा। अब अगर हम इस बात पर बैठेंगे शेड्यूल बनेगा, मरियम नवाज साहिबा का शेड्यूल बनेगा, फिर वो जाएंगी इमरान खान साहब के लिए केपी के बलूचिस्तान और पंजाब हुकूमतें शेड्यूल बनाएंगी, उनके लिए हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया जाएगा और वहाँ पर वो खिताब करते हुए हुकूमत पर ही तनकीद करेंगे। ये क्या मजाक है? क्या हमने सिर्फ इसी तरीके से आगे बढ़ना है, इसी तरीके से हमने ज़िंदगी के दिन गुजारने हैं? और अगर ऐसी ही तफरीक और ऐसे ही खलीज के अंदर हमने रहना है, फिर ये कुछ होगा जो हो रहा है। बेहतर ये है कि सब यकजुबान होकर कत्ते नज़र सब चीज़ों को भुलाकर इकट्ठे हों और अपने हमवतनों की मदद के लिए सामने आए। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।